हेलो एवरीवन। तो क्या ऐसे लोग जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं उनके लिए अभी जो 11 जेपीएससी जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आज उसका फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गया है और जिसका एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल में 17 मार्च को शेड्यूल्ड है। ठीक, फ्यूचर में उसका एग्ज़ाम डेट में कुछ चेंजेस होता है तो वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी कायदे से आपके पास मोटा मोटी 1.5 महीने का समय है। तो इतने कम समय में बिगिनर्स के लिए तैयारी करना पॉसिबल है भी या नहीं है, उनको फॉर्म डालना चाहिए, उनको तैयारी करनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा-सा एक आइडिया देंगे अपने एक्सपीरियंस से। मेरा जो एक्सपीरियंसेस है वो सारे इस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा और यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक? चलिए सबसे पहले बात करेंगे बिगिनर का मतलब क्या होगा। बिगिनर यानी कि जो एकदम स्टार्ट कर रहा है, जो जेपीएससी का आज तक तैयारी नहीं किया है। ठीक है, वो लाइफ में दूसरा बहुत सारे एग्जाम्स का तैयारी किया होगा, मे बी जेपीएससी के बारे में वो सुना भी होगा, थोड़ा बहुत उसको सिलेबस ये सब का आइडिया होगा, लेकिन तैयारी वो आज तक नहीं किया है। वो इस वीडियो को देखने के बाद आज से डिसीजन ले रहा होगा कि अभी से तैयारी हमको करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो वैसे लोग को हम बिगिनर कह के एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब दो तरह के बिगिनर होंगे। एक कोई ऐसा बिगिनर होगा जिसके पास थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड कहने का मतलब, हम यहाँ पे बैकग्राउंड का क्या डेफिनेशन ले रहे हैं ये भी समझिएगा। बैकग्राउंड का मतलब है या तो नंबर 1 कि वो किसी स्टेट पीएससी का, यानी कि हो सकता है वो बीपीएससी का या फिर यूपी पीसीएस का, ये सब का तैयारी किया होगा और एक बार सीरियसली प्रीलिम्स दिया होगा। ठीक है, प्रीलिम्स क्रैक किया होगा ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सीरियस एक प्रीलिम्स का अटेम्प्ट वो दे चुका है किसी स्टेट पीसीएस का, या फिर उससे भी सोने पे सुहागा है कि एक बार वो यूपीएससी का प्रीलिम्स दे चुका है। हम ये नहीं बोल रहे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स उससे निकला होगा, क्रैक हुआ होगा, लेकिन अगर वो सीरियस तैयारी करके एक बार भी वो प्रीलिम्स को अपीयर कर चुका है किसी भी एग्जाम में, या तो यो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी हो, अगर दोनों में से किसी में वो अपीयर हुआ है, सीरियसली उसने तैयारी किया है 6 महीना साल भर, तो हम बोलेंगे कि उसके पास बैकग्राउंड है। या फिर ऐसे लोग जिनका जेएसएससी सीजीएल का तैयारी बहुत अच्छा हुआ था और जेएसएससी सीजीएल में जो झारखंड का सेक्शन है, झारखंड के सेक्शन में उनका तैयारी बहुत तगड़ा हो गया था। तगड़ा होने का मतलब है कि लगभग 30 प्लस उनका अटेम्प्ट चला जाने लगा था जेएसएससी में। अगर झारखंड सेक्शन में आपका ऐसा हाल है, तब भी हम बोलेंगे कि आपके पास बैकग्राउंड है। और ऐसे दोनों में से कोई लोग, इन दोनों का बहुत हाई चांस है कि वो अभी इतने कम समय भी अगर तैयारी करते हैं तो वो जेपीएससी में प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट होगा या नहीं होगा अभी से बोलना मुश्किल है, लेकिन पीटी तो आप लोग क्रैक कर जाइएगा। ठीक है, यानी जिनके पास बैकग्राउंड है, हम दोनों लोग का डेफिनेशन बता दिए। अगर जिनके पास दोनों है उनका तो खैर सबसे हाई चांस बनेगा कि अगर वो यूपीएससी ये सब भी दिए होंगे और जेएसएससी में भी उनका झारखंड जी के अच्छा हो गया होगा, दोनों का अगर कॉम्बो है तो डेडली कॉम्बो है आपका। लेकिन अगर दोनों में से एक भी है आपके पास, तो हम बोलेंगे आपके पास बैकग्राउंड है और आपके पास मौका है कि अगर आप सही स्ट्रैटेजी, सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक से एक सही गाइडेंस में तैयारी करते हैं, कोर्सेस वगैरह के चक्कर में अगर नहीं भागते हैं, तो आपका तैयारी हो सकता है, पीटी आपका क्रैक हो सकता है, बशर्ते कि आप स्ट्रैटेजी अपना सही रखेंगे। दूसरे लोग हैं ऐसे बिगिनर जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, यानी कभी भी स्टेट पीएससी नहीं दिए, कभी भी यूपीएससी का तैयारी नहीं किए, ना उसको दिए हैं, उनका झारखंड जीके का सेक्शन जरा भी कंप्लीट नहीं है, या फिर अगर कंप्लीट है भी तो उसमें उनका स्कोर अच्छा नहीं आता था। ठीक है, 40 में से हो सकता है 10-15 अटेम्प्ट तक ही वो धराशायी हो जाते थे। तो ऐसे लोग बिगिनर हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है, और हम आपको बोलेंगे कि ऐसे लोगों के लिए इतने कम समय में जेपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, याद रखिएगा, हम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्ड का यूज किए। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, हो सकता है ऐसे लोग में से भी 2-4 ऐसे लोग होंगे, एक्सेप्शनल केस होंगे, जो आके सरप्राइज कर देंगे और बोल देंगे कि हाँ, बिना बैकग्राउंड के भी हम केवल 1.5 महीना पढ़ के इस एग्जाम को निकाल दिया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और हम इस चीज से मना एकदम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोग क्रैक करेंगे, हो सकता है 1%, 2% लोग ऐसे लोग भी हों कि बिना बैकग्राउंड के इतने कम समय में भी ये लोग फोड़ दें, लेकिन मैक्सिमम लोग जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो नहीं कर पाएंगे जेपीएससी का प्रीलिम्स का तैयारी। ठीक है, अब इसको निगेटिव वे में मत लीजिएगा। ठीक है, डीमोटिवेट करने के लिए हम नहीं बता रहे, थोड़ा सा हम आपके सामने रियलिटी चेक रख रहे हैं। अगर आप ऐसे बिगिनर है जिनका बैकग्राउंड भी नहीं है, तो आपको बहुत एक्सट्रीम मेहनत करने का जरूरत होगा। ठीक है, तो हम बस आपका इससे दिमाग खोल रहे हैं कि आपको बहुत एक्सट्रीम मेहनत करना है। बाकी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो ही जाएगा। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा गाइडेंस है, आपके कोई भैया दीदी आपको पर्सनली गाइड करेंगे, बहुत अच्छा सोर्स आप फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि आपका भी निकल उगल जाएगा, लेकिन ज्यादा चांस नहीं है, ज्यादा चांस ऊपर वाले लोग का है। ठीक है, खैर सबसे ज्यादा चांस तो उनका है जो कि पिछले वाले जेपीएससी से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी तैयारी को, तो सबसे हाई तो उन्हीं का रहता है। लेकिन जिनका बैकग्राउंड है उनका भी ठीक ठाक है, और जिनका बैकग्राउंड नहीं है सबसे लो चांस है। बाकी हम कभी भी किसी को ये नहीं बोलते कि आप तैयारी मत ही कीजिए, करबे मत कीजिए, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। वो आपके ऊपर रहता है भाई, सबका अपना श्रद्धा है, जिसको अपना समय जिस तरह से इन्वेस्ट करना है वो उस तरह से कर सकते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मेरा जस्ट बात था कि किन के लिए चांस हाई है, किन के लिए चांस थोड़ा ना के बराबर है। ठीक है, बाकी करने वाला इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाता है, और हम चाहेंगे भी कि आप लोग पॉसिबल करके दिखाइए। बट जितना था मैं न्यूट्रल वे से आपको बता दिया हूँ। बाकी देखिए, कोचिंग वाला लोग
हर किसी को बोलेगा कि आप तैयारी कर सकते हैं, हर किसी कोई भी मतलब आएगा उसको वो लोग यही बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप किसका बात मानना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, टोटली ये आपका पर्सनल डिसीजन है। बाकी कोई भी प्लीज डिमोटिवेट मत होइएगा, ये वीडियो निगेटिव सेंस में हम आपको नहीं बता रहे थे, थोड़ा सा रियलिटी चेक दे रहे थे इस तरह के एग्जाम्स का, क्योंकि हमको अनुभव रह चुका है इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक। बाकी हम आगे आपको इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस जो कि कम टाइम में आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे पीटी के लिए कुछ आपका चांस बनेगा, और जो पीटी के लिए स्पेशल स्ट्रैटेजी इतने कम समय में करने के लिए, वो सब हम आपको एक एक करके देंगे। 1-2 दिन में वो सारा वीडियोस आ जाएगा। साथ ही आउटसाइडर्स के लिए भी एक वीडियो हम गाइडेंस वाला देने वाले हैं कि उनको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल जेपीएससी पीटी का पेपर 1 का टेस्ट सीरीज है, हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप में मौजूद है, ठीक है। पेपर 1 यानी कि ध्यान रखिएगा, जिसमें इंडिया वाला सेक्शन है, ये झारखंड वाला नहीं है, पेपर 2 नहीं है, पेपर 1 है हमारे पास, जिसका कि पहला टेस्ट आपको फ्री है। टोटल 10 टेस्ट आपको मिलेगा, जो कि धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा, ठीक है। ज्यादा समय हम लोग नहीं लेते, आप लोग को हमारा ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है, हफ्ता 10 दिन में पूरा टेस्ट अपलोड हो जाएगा, तो चिंता का बात नहीं है। पहला टेस्ट इसमें फ्री है, और डिस्काउंट कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। डेमो टेस्ट लेने के एक बार लगाइएगा, अच्छा लगेगा तभी खरीदिएगा, ठीक है। बिना डेमो टेस्ट के इस टेस्ट सीरीज को कृपया नहीं खरीदिएगा, और ध्यान रखिएगा कि केवल पेपर 1 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ओनली एंड ओनली पेपर 1, पेपर 2 नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। झारखंड वाला नहीं है, केवल पेपर 1, उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज डाले हैं, ठीक है। तो अगर चाहे तो आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, डेमो टेस्ट देने के बाद ही लीजिएगा, ठीक। कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बाकी जेपीएससी रिलेटेड और भी जो वीडियोस हैं यहाँ पे स्क्रीन पे उसका प्लेलिस्ट आ रहा होगा, वो जाके आप देख सकते हैं। हम जल्दी ही आपको गाइडेंस का और थोड़ा पढ़ाई लिखाई का कुछ और वीडियोस देने का कोशिश करेंगे, जैसा कि जेएसएससी सीजीएल के लिए आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाने का हम प्रयास किए थे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।